गोकुलदास हिंदी गर्ल्स कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाई द्वारा एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान एवं कुष्ठ पखवाड़ा 2021 के अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर प्रेमलता कश्यप एवं डॉक्टर प्रीति पांडे के निर्देशन में लघु नाटिका एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य समाज को जागरूक करना था। जिसमें बताया गया कि कुष्ठ रोग अछूत रोग नहीं है और इसका इलाज संभव है, बशर्ते देर किए बिना रोगी को सही समय पर अस्पताल ले जाया जाए। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर अंजना दास ने अपने संबोधन में कहा कि कुष्ठ रोग लाइलाज नहीं है, इस रोग का पूर्णतः उपचार संभव है। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर प्रेमलता कश्यप ने बताया कि कुष्ठ रोगियों को स्पर्श करने से कुष्ठ रोग नहीं होता है, बल्कि कुष्ठ रोग के इलाज में देरी करने से विकलांगता आ जाती है। डॉक्टर प्रीति पांडे ने बताया कि कुष्ठ रोगियों से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि उनकी सहायता करके उपचार दिलवाएं। कुष्ठ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भास्कर अग्रवाल ने बताया कि कुष्ठ रोग कभी कभी कान पर गांठ या ऐसे घावों के साथ प्रस्तुत होता है जिसमें रोगी को दर्द नहीं होता। कार्यक्रम के अंत में छात्राओं द्वारा कुष्ठ रोग से संबंधित पूछे गए सवालों का उत्तर डॉक्टर भास्कर ने दिया। साथ ही छात्राओं ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम करने से समाज में जागरूकता आएगी और ये सरकार की अच्छी पहल है। कुष्ठ रोग होता क्या है? आजकल इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं अलर्ट रहा जा रहा है, लोगों से दूर रहा जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। कुष्ठ रोग मतलब कोई ऐसा वो नहीं हो मतलब कि आप दूर रहें किसी से, हाथों में अकड़न ये चीज़ होती है, आपको स्टार्टिंग में पता नहीं चलता है, बट धीरे धीरे आपकी बॉडी पार्ट जो है वीक होने लग जाते हैं। उसमें एक शाइन आप अगर देखें सिम्टम्स में कुछ होता है कि या तो रफनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा, या फिर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाइन करने लग जाती है। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगे और वीकनेस फील हो तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। ये कुष्ठ रोग का सिम्टम हो सकता है। और कुष्ठ रोग में हम क्या कहते हैं लोगों से बहुत दूर जाते हैं, नहीं, हमें उन लोग का साथ देना चाहिए। हमें उन लोगों के लिए एक ढाल बनकर खड़ा होना चाहिए कि ये ठीक हो सकता है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये लाइलाज है। अगर इस कुष्ठ निवारण के रोग से हटाना चाहिए हम लोगों को, ये जो छूआछूत होती हैं इसको मिटाना चाहिए। के रोगी हैं उनसे हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, उनके साथ मिलकर रहना चाहिए, उन्हें कभी भी किसी चीज़ में बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। सरकार द्वारा कई नियम चलाए जा रहे हैं और जो कुष्ठ रोगी हैं उन्हें उपचार के लिए सलाह देनी चाहिए वगैरह, और एक्स्ट्रा में मतलब उनको डॉक्टर वगैरह के पास ले जाना चाहिए। आज महाविद्यालय में कुष्ठ निवारण संबंधित एक कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें डॉक्टर भास्कर अग्रवाल उपस्थित हैं और छात्राओं को इस रोग के बारे में उन्होंने बताया, विस्तार से बताया इस रोग वो किस तरह से हो सकता है, या उसके जागरूकता के विषय में बताया, इसके सिम्टम्स बताए और रोग होने पर क्या करना चाहिए, क्या परहेज आदि होते हैं, उस सब के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने रिहैबिलिटेशन के विषय में भी बताया, क्योंकि ये रोगी ऐसे हैं जिन्हें हमें इस तरह से समाज से बिल्कुल कट ऑफ नहीं करना है, उनको रिहैबिलिटेट भी करना है और अपने साथ ही रखना है अलॉन्ग विद प्रिकॉशंस। हमारा ये जो महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर ये स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, इसमें हम 30 से लेकर और 13 फरवरी तक लगातार जो है कुष्ठ के लिए जागरूकता के विभिन्न जगहों पर जाकर अभियान चला रहे हैं। और उसी क्रम में आज इस गोकुलदास गर्ल्स डिग्री कॉलेज में आकर छात्राओं को कुष्ठ रोग के संबंध में जानकारी दी। देखिए, अभी भी समाज में छुपे हुए कुष्ठ रोगी व्याप्त हैं और जिनका ससमय इलाज हो जाए तो उनको विकलांगता से बचाया जा सकता है। लेकिन अगर सही समय पर इलाज नहीं हो पाता है तो रोगी के अंदर विकलांगता उत्पन्न हो जाती है, और उस विकलांगता का बचाव तभी संभव है जब हमारा समाज जागरूक होगा, हम जागरूक होंगे और सही समय पर ऐसे रोगी को कुष्ठ के इलाज के लिए भेज देंगे। देखिए, हर तरीके से प्रयास है, हम मीडिया के माध्यम से, हम जो है स्कूलों में जाके क्लासेस के माध्यम से, बैनर पोस्टर्स के माध्यम से लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि हर एक जन तक ये संदेश पहुँचे कि अगर कुष्ठ का कोई भी लक्षण किसी में भी है, जैसा कि सुन्न, दाग, धब्बा जो त्वचा के रंग से हल्के या गाढ़े रंग का हो, जिसमें खुजली ना आती हो, पसीना ना आता हो, जहाँ के बाल या रोमकूप समाप्त हो गए हों, तो ऐसा अगर किसी के शरीर में कोई लक्षण दिखाई दे रहा है तो वो तुरंत आकर जाँच करवाए। ये जांच हमारी जो है जितनी भी CSC PSCs हैं सब पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ हम यहाँ जिला कुष्ठ कार्यालय टाउन हॉल पे भी अपनी OPD कंडक्ट करते हैं, जहाँ हम रोगियों की जांच करते हैं। देखिए, इसका इलाज पूरी तरीके से संभव है और इसका इलाज में क्लासिफिकेशन WHO का हम लेके चलते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे किसी व्यक्ति के शरीर में 5 तक निशान हैं तो उसका इलाज 6 महीने का होता है, उसे हम पासी बेसलरी में कैटेगराइज करते हैं और उसका इलाज जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसी तरीके से अगर किसी के 5 से ज़्यादा निशान हैं
और नस भी इन्वॉल्व हैं, तो उसका इलाज जो है 1 साल का होता है और वो भी सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर